नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इन तीनों तरीकों को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में सही तरीके से इन्वेस्ट चालू करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी उन तीनों तरीकों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आप किसी भी अपनी रीजनल फंड मैनेजर, फंड एडवाइज़र या फंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर से अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस होंगे और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अलग अलग स्कीमें बताते रहते होंगे। तो आप डायरेक्टली भी उन ब्रोकर्स के पास जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू कर सकते हो। पर इन ब्रोकर के पास जाने से और उनके पास से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान कि वो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो उनका ब्रोकरेज चार्ज आपसे लेंगे, और दूसरा वो ब्रोकर सही में जेन्युइन ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है या नहीं ये भी आपको पता होगा या नहीं। तो अगर आपने किसी ऐसे वैसे ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ली जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वो गलत म्यूचुअल फंड रिकमेंडेड कर सकता है और आपको इन फ्यूचर काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप किसी भी लोकल ब्रोकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उनसे पूछे कि उनका लाइसेंस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है, और उस लाइसेंस को गूगल में टाइप करके सेबी की वेबसाइट में जाकर चेक करें कि क्या वो एक जेन्युइन ब्रोकर है या नहीं, और उसके बाद ही आप किसी भी लोकल ब्रोकर के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब जो आप लोकल ब्रोकर के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे वो आपको ज़्यादातर रेगुलर प्लान ही रिकमेंडेड करेंगे। अब जो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फ़ीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो अगर आपने किसी भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए अप्रोच करेगा। और वो क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान में उनका कमीशन भी छुपा हुआ होता है। तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए तो उसमें से 2 रुपये उन ब्रोकरेज और डिस्ट्रीब्यूटर के कट जाएंगे और सिर्फ 98 रुपीज़ ही म्यूचुअल फंड में निवेश होंगे। पर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको एक अच्छा खासा फंड एडवाइज़र मिल सकता है जो आपके हिसाब से और आपके रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा उस हिसाब से आपको वो म्यूचुअल फंड चुन के दे सकता है। तो ये एक लोकल ब्रोकर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर डायरेक्टली ही जाकर वहां से वो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड लेना है तो आप sbimutualfund.com पर जाकर सीधे ही SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। अब किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने के फ़ायदे ये है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अच्छा प्रॉफिट इन्वेस्टरों को होगा। पर इन डायरेक्टली इन्वेस्टेड वेबसाइट में से इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि अगर आपने 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट की तो जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहोगे तो अलग अलग 5 जगह पर अलग अलग वेबसाइट में जाकर आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। किसी भी एक वेबसाइट पर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो तीसरा तरीका है जो आजकल काफ़ी अच्छा और प्रॉफिटेबल तरीका माना जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है डिस्काउंट ब्रोकर ऐप जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, ईटी मनी, कुबेरा जैसे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर ऐप अवेलेबल है जहां से आप डायरेक्टली ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब ये जो डिस्काउंट ब्रोकर ऐप होते हैं वो रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान ही इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करते हैं। अब डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करने के कारण उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है और उनकी जो ब्रोकरेज फीस होती है वो भी कंपेयर टू
अदर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो आप मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए तो उसके सामने सिर्फ एक ही रुपया आपका कटेगा, बाकी का 99 रुपीज़ आपका सीधा म्यूचुअल फंड में निवेश होगा और आपको उन 99 रुपीज़ की सीधी NAV आपको मिल जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये डिस्काउंट ब्रोकर ऐप अगर बंद हो जाए तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट ब्रोकर ऐप होते हैं उसके ऊपर सेबी की पूरी नज़र रहती है और वो सेबी के थ्रू लाइसेंस रजिस्टर्ड ऐप होती है। अगर वो एप्लीकेशन जिसमें से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है अगर वो बंद भी हो जाए तो आपका एक यूनिक पोर्टफोलियो नंबर होता है। उस पोर्टफोलियो नंबर के थ्रू आप SEBI की साइट पर जाकर अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको अपनी इन्वेस्ट की हुई पूरी रकम आपको सूद समेत मिल जाएगी। तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये जो आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे वो अगर बंद हो जाएगी तो क्या होगा। आप आसानी से अपने पैसे सेबी के थ्रू निकलवा सकते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो उसका सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस नंबर गूगल पर जाकर ज़रूर चेक कर ले। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड ऐप है तभी उसी ऐप के थ्रू उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अब हम इन तीनों तरीकों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। अगर आप किसी भी डायरेक्ट या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करते हो तो उसका एडवांटेजेस ये है कि आपको एक पर्सनलाइज फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र मिलेगा जो आपके रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको सही म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करेगा। पर उसका एक नुकसान भी है, क्योंकि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होने के कारण वो अपनी फ़ीस भी लेगा और वो ज़्यादातर आपको रेगुलर प्लान ही प्रोवाइड करेगा, तो उसकी जो फ़ीस और एक्सपेंस रेशियो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने दूसरे तरीके से अगर डायरेक्टली ही म्यूचुअल फंड वेबसाइट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो उसका एक नुकसान ये है कि आपने अगर 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट की तो वो एक ही जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने एक सेबी का म्यूचुअल फंड लिया, आपने एक HDFC का लिया, एक ICI का लिया, तो आपको हर बार उन तीनों वेबसाइट पर अलग अलग लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई वैल्यू है वो कितनी बढ़ी या कितनी घटी। और तीसरा तरीका जिसे हम डिस्काउंट ऐप ब्रोकर भी कहते हैं, अगर आप उसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जो उसका एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। ये डायरेक्ट प्लान ही अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड करता है, ज़्यादा रिटर्न्स कंपेयर टू रेगुलर प्लान आपको मिलेंगे। पर इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको एक अच्छा खासा और लाइसेंस ऐप को ढूंढना पड़ेगा, जो ढूंढना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने किन प्रोसीजर के थ्रू अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट की हुई है, और अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो किन ऑप्शन के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। क्या आप किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से अपने म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, या आप डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के थ्रू अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, उससे आपकी काफ़ी क्लैरिफिकेशन क्लियर होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।